गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने नया रास्ता के 2 अध्याय का अध्ययन किया था। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मीनू के मन में विचारों के भाव बार बार बदलते हैं। पहले वो बहुत खुश होती है कि मेरठ वालों ने उसकी फोटो पसंद कर ली थी, परंतु दूसरी क्षण वे उदास हो जाती है कि पहले भी कई बार उसे नापसंद कर दिया गया था। फिर अपने परीक्षा परिणाम की खबर सुनकर खुश होती है। उसकी इस बदलते विभिन्न भावों को नीलिमा स्पष्ट रूप से देखती है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दयाराम जी का परिवार मायाराम जी के परिवार की आभगत अर्थात स्वागत की तैयारियां करता है। आज हम अपने तीसरे और चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे हैं। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। यहाँ पर अभी ये बताया है कि जब मायाराम जी का परिवार दयाराम जी के घर मीनू को देखकर अपने घर वापस आते हैं तो उनके घर एक धनी व्यापारी धनीमल जी अपनी लड़की सरिता का रिश्ता लेने के लिए आकर उनके घर बैठे होते हैं। मायाराम व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रही। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम भी एक लड़की देखकर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डालें। उसके पांवों में वे बेड़ियां नहीं डालना चाहते थे। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं, मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। ये कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूंगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। यहाँ अभी ये बताया है कि धनीमल जी क्या है, जब मायाराम जी को क्या बोलते हैं कि अपनी सरिता की फोटो, अपनी लड़की सरिता का फोटो बताते हैं और उसे कहते हैं कि मैं शादी में 5 लाख रुपए दूंगा। परंतु मायाराम जी क्या होते हैं, दहेज के विरोधी होते हैं। वे उसकी बातों में नहीं आते। वो बोलते हैं हम एक लड़की को देकर आए हैं, वे हमें लड़की पसंद भी आ गई है। परंतु धनीराम जी कहते हैं तुम एक बार, तुमको विचार करने से तुमको क्या फर्क पड़ेगा, तुम एक बार मेरी लड़की की फोटो देख लो। और लड़की की फोटो, सरिता की फोटो उनके सामने रखकर चले जाते हैं। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनके पिता बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफी गुणवंती लगती है, उसके बात करने का तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। वे बोली, रूप रंग में तो कम धनीवाल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो कैसे तीखे नाक नक्श है, इसके और भाई दो तरीके, आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया, माँ बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? अभी यहाँ ये बताया है कि दया जो मायाराम जी है वो धनीमल की बातों में नहीं आते, परंतु जब उनकी पत्नी को मालूम पड़ता है कि वो 5 लाख रुपए शादी में देने वाले हैं तो वे सरिता की प्रशंसा करने लगती है।
कि सरिता के नाक नक्श देखो कितने अच्छे हैं, मीनू से अच्छी है, किसी के रंग रूप के गुणों के बारे में तो हमको कि पहले से क्या मालूम पड़ेगा। मतलब वो पूरी तरह से इच्छुक थी कि अमित की शादी क्या है सरिता से कर दे, क्योंकि हमें यहाँ दहेज ज्यादा मिलेगा। माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वे बोली, बेटे व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है, ना तो सरिता के बारे में कुछ कहा सकता है, ना ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी माँ देख लो तुम्ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ घुल मिलकर न रह सके। परंतु अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक ना चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना कर पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी एक अंतर्द्वंद होता है। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, वही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सदस्यों के हृदय में भी था। अभी यहाँ ये बताया है कि अमित के रिश्ते के लिए घर में ना अमित तैयार था, ना मायाराम जी तैयार थे, ना अमित की बहन तैयार थी। मतलब एक अमित की माँ ही ऐसी थी, धन के ये लोभी होने के कारण क्या दहेज के लालच में आकर ये सरिता के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार थी। तो मायाराम जी की पत्नी के सामने क्या घर के किसी परिवार की नहीं चलती थी। मायाराम जी पत्नी के कहने पर सब क्या है सरिता के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इस सोच में लगे थे। तभी माताजी को एक युक्ति सूझी। वे बोली, मीनू की बहन कैसे लगी? मीनू की बहन तो मीनू से ज्यादा सुंदर है ही। पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू को लेने गए थे, ना कि उसकी बहन का। अरे तुम समझते नहीं हो, माताजी बोली। कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दे। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले। अरे होगा क्या? छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़े कर देंगे, वह रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु ये क्रूर योजना पिताजी के समझ में नहीं आई। वे किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु जब सबकी यही इच्छा थी तो उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। अभी यहाँ ये बताया है कि जब मायाराम जी की पत्नी सरिता के साथ रिश्ता करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों पर जबरदस्ती करती है, तो परिवार के सभी सदस्य ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मीनू के साथ रिश्ता हम कैसे मना करा जाए। जो अब हमें मीनू देख कर आए हैं, हमें मीनू लड़की पसंद है, उसके घर परिवार को हम क्या जवाब दें। तो इतने में मायाराम जी की पत्नी क्या है, एक बहुत ही अपनी योजना बनाती है और कहती है कि हम क्या पत्र लिख देते हैं कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी आशा पसंद है। कोई भी माँ बाप अपनी क्या है बड़ी बेटी की होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं करेंगे। तो ये रिश्ता अपना पे टूट जाएगा और हम अपना क्या है अमित की शादी किससे कर देंगे? सरिता से कर देंगे। माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती है, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने को मजबूर कर दी। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है। उनकी मनस्थिति विकल हो गई। उन्हें आभास था कि उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। अभी यहाँ लास्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि मायाराम जी अपनी पत्नी के कहने पर दयाराम जी के घर में पत्र लिखने को तैयार हो गए, परंतु पत्र जैसे ही उन्होंने लिखकर हटे तो उनका मन अंदर क्या है बहुत परेशान हो गया।
उन्हें लगा कि एक घोर अपराध कर रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके मन में एक यही विचार था कि यदि मेरी लड़की के साथ कोई ऐसा करे तो हमें कैसा दुख होगा, जैसा हम किसी दूसरी लड़की वालों के दिल दुखा रहे हैं।